मानवी अपने घर दिल्ली वापस जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं अभय रायजादा का भरोसेमंद आदमी माइकल अपने काम में लग गया था। इस वक्त उसका एक ही मकसद था, मानवी सिंह की सारी जानकारी जुटाकर अपने बॉस को देना। माइकल पिछले 13 सालों से अभय को जानता था। उसे पता था कि अभय अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर पीछे हटना उसके बस की बात नहीं। अगर वो किसी की मौत चाहता तो उसे मार कर ही चैन लेता। अब तो बात थी किसी को अपनी क्वीन बनाने की। माइकल थोड़ा हैरान भी था। अभय के पास इतने राज थे कि वो कभी किसी के करीब नहीं गया, लेकिन इस लड़की के लिए वो कुछ ज्यादा ही पागलपन दिखा रहा था। माइकल को जो बात और भी ज्यादा खल रही थी वो ये थी कि मानवी सिर्फ 18 साल की थी और एक कॉलेज स्टूडेंट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस आखिर क्या सोच रहा है। वो एक बच्ची से प्यार करने की बात कर रहा था, वो भी उस बच्ची से जो इतनी मासूम थी। जैसे जैसे माइकल मानवी के बारे में जानकारी निकालता गया, उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी होती गई। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। कई राज थे जो छिपे हुए थे, लेकिन उसे किसी से कुछ नहीं कहा। उसे फाइल बंद की और सीधे अपने बॉस के पास निकल पड़ा। उधर मानवी बहुत उदास थी। डलहौजी से वापस दिल्ली जाना था। पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे कि उसका मन कर रहा था कि यहीं रह जाए। वो अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, माँ, हम दोबारा कब यहाँ आएंगे? उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को इन वादियों से इतना लगाव हो। वजह वो नहीं बता सकती थी। मानवी अपने पर्स में रखे उस पुराने एल्बम को देख रही थी, जिसे उसकी माँ छुपा कर लाई थी और अब वापस भी ले जा रही थी। वो सब लोग कार में बैठे थे। मानवी खिड़की से बाहर इन हसीन वादियों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी। उसका भाई उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हम जल्दी ही वापस आएंगे मेरी छोटी सी शैतान मिर्ची। अब चुपचाप बैठ जाओ, इस तरह गर्दन बाहर मत निकालो, चोट लग सकती है। मानवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, भाई, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। प्लीज मम्मा से बोलो ना कि हम एक दिन और रुक जाएं। ये पहाड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यहीं छोड़ दो, मैं सारी जिंदगी यहाँ रह सकती हूँ। कार में एकदम खामोशी छा गई। मानवी के आंसू सब महसूस कर पा रहे थे, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसे इन वादियों से इतना गहरा लगाव क्यों है। उसकी दादी ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, अच्छा सुन, अगले साल फिर यहाँ आएंगे। अगर तू नहीं रोई तो घर जाते ही तुझे 5000 रुपए दूंगी और नए कपड़े भी दिलवाऊंगी। ये सुनकर मानवी थोड़ी चुप हो गई, क्योंकि अब पैसे मिलने वाले थे। वो एक नंबर की शरारती थी और उन पैसों से कई नई शरारतें करने वाली थी। उसे मुस्कुराता देखकर सबको थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक इंसान था जो अंदर ही अंदर परेशान था। मानवी की माँ चंद्रिका जी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। जैसे जैसे मानवी बड़ी हो रही थी, चंद्रिका जी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। चंद्रिका जी धीरे से बोली, मुझे अब इसके बारे में कुछ सोचना होगा। उनके पति ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। आखिर ऐसा कौन सा राज था मानवी के बारे में जिसे वे दोनों छुपा रहे थे? सिंह परिवार कोई मामूली परिवार नहीं था। दिल्ली के बड़े रसूखदार लोगों में उनका नाम लिया जाता था। कई बड़े बिजनेसमैन के साथ उनका उठना बैठना था। मगर अजीब बात यह थी कि उन्होंने मानवी को कभी इस दुनिया का हिस्सा बनने नहीं दिया। उसे न कभी किसी पार्टी में ले जाया गया, न ही किसी दोस्त के घर। वो हमेशा घर और स्कूल के दायरे में ही रही। यहाँ तक कि बाहर की दुनिया को ये तक नहीं पता था कि सिंह परिवार की कोई बेटी भी है। इस बात को पूरी तरह से छिपाकर रखा गया था। मानवी के स्कूल में भी उसका सरनेम कभी दर्ज नहीं किया गया, ताकि कोई उसकी असली पहचान न जान सके। सबके लिए मानवी उसे काम लड़की थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मानवी को लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है और दुनिया उसका फायदा उठा सकती है। शायद इसलिए उसे इतने नियमों में बांधा गया। उसके कॉलेज में एडमिशन के लिए भी चंद्रिका जी बहुत मुश्किल से मानी थी। उनका बस चलता तो वो उसे घर से ही पढ़ा लेती। उधर अभय मानवी से जुड़े फाइल को देखकर बेहद खुश था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। सिगरेट का कश लेते हुए वो बोला, माइकल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं साई की तरह उसके पीछे हूँ। फ्लाइट का इंतजाम करो, हम अभी लौटेंगे। माइकल थोड़े घबराए हुए लहजे में बोला, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है और हमारी फ्लाइट शाम 4 बजे की है। अभय ने उसे घूरते हुए कहा, हम अभी निकलेंगे, मतलब अभी, और पता करो कि वो किस कॉलेज में जा रही है। माइकल चुपचाप वहां से चला गया। अभय मानवी की फोटो को देखते हुए मुस्कुरा रहा था, फिर धीमे स्वर में बोला, बच्ची, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। तुम अब मेरी हो चुकी हो। तुम्हारी वो खुशबू मुझे दीवाना बना रही है। तुम्हें मेरी बाहों में रहना है सारी उम्र। उसका कहने का अंदाज इतना डरावना था कि अगर कोई सुन लेता तो कांप उठता। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी लेकिन भीतर तक डराने वाली थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कोई माफिया सामने बैठा हो। उस वक्त उसमें एक बिजनेसमैन की झलक तो कहीं नहीं दिख रही थी। माइकल सोचने लगा, मेरा बॉस सच में उस लड़की के लिए पागल हो गया है और वो लड़की अभी सिर्फ 18 साल की बच्ची है। मानवी पूरे रास्ते उदास रही। जब वो दिल्ली में अपने घर पहुंची तो उसका चेहरा अब भी उतरा हुआ था। उसका भाई और दादी उसे हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगली बार पक्का दोबारा ले चलेंगे, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोई नहीं जानता था कि इस लड़की को पहाड़ों में इतना लगाव क्यों है। वो बचपन से दिल्ली में पली बढ़ी है, लेकिन इस शहर से उसका कभी जुड़ाव नहीं रहा। जब वो छोटी थी तो पहाड़ों को देखकर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। धीरे धीरे ये मोहब्बत और गहरी होती गई। मानवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन चल रही थी। वो अपने ही सवालों से जूझ रही थी। असल में उसे सुबह अपनी माँ और पिता की बातचीत सुनी थी। उसकी माँ रो रही थी और कह रही थी,
मैं कभी भी मानवी को इन वादियों से प्यार नहीं करने दूंगी। मैं उसे हमेशा महफूज रखूंगी। कुछ भी नहीं कहना चाहता। उसकी बात शायद उसके भाई ने समझ ली थी। हारून की आंखों में नमी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाइयों के बीच कोई गहरी दरार थी जिससे घर वाले अब तक अनजान थे। सिर्फ उनकी माँ ये सच जानती थी। तभी धीरे से हारून बोला, कैसे हैं भाई? अभय ने उसी कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपनों से मैं हाल कैसे बयां करूं जब गहरे जख्म भी अपनों ने ही दिए हों। उसकी बातें सबके लिए एक रहस्य थी, पर हारून की आंखें अब भर चुकी थी। उसके गालों पर आंसुओं की हल्की नमी झलक रही थी। अभय ने बिना किसी की तरफ देखे अपनी माँ से कहा, मुझे आपसे बात करनी है और मेरा डिनर मेरे रूम में भिजवा दीजिए। सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। हारून ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में डिनर करते हैं। इतना कहकर वो भी चला गया। उसके पीछे पीछे तारा भी चली गई। शायद वो जानती थी कि उसका भाई इस वक्त अपसेट है। वहीं अभय अपने आलीशान कमरे में एक बड़े से सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में फोन था जिस पर मानवी की तस्वीर खुली थी। उसने धीरे से अपना हाथ सीने पर रखा जहाँ कुछ इंच ऊपर उसे गोली लगी थी। इस वक्त वो शर्टलेस था। उसके जिस्म पर गोलियों और जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे। सिगरेट के बार बार कश लेते हुए वो मानवी की तस्वीर को देख रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था, कमाल की खूबसूरती है, इतने सालों तक छिपी रही मुझसे। कमाल है ना? यकीन नहीं हुआ मुझे अपनी आंखों पर। तुम मेरे लिए आई हो, अब तुम्हें मेरी बाहों में रहना है, मेरी महबूबा बनकर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वो जालिम हो जो मेरे दिल में उतर गई हो। बस थोड़ा इंतजार कर लो, कल सुबह की मुलाकात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। उधर मानवी गहरी नींद में थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी आंखें उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसने आंखें खोली और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, मानवी तू क्या कर रही है? मम्मी को पता चला ना तो पिटाई होगी। वो खुद से बोली, वो लड़का बार बार क्यों याद आ रहा है? कमाल है, उसका चेहरा भी तो याद नहीं, बस वो आंखें कितनी डरावनी थी। इतना कहकर वो चुप हो गई और खुद को पूरी तरह कंबल में लपेटकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। मानवी अपने कॉलेज को लेकर बेहद खुश थी। उसे लग रहा था जैसे वो खुले आसमान में उड़ने वाली है। उसे अंदाजा नहीं था कि एक और शैतान उसे अपनी मोहब्बत में कैद करने के लिए तैयार बैठा था। उधर हारून के कमरे में जब वो कपड़े बदलकर बाहर आया तो देखा उसकी बहन तारा उसके बेड पर बैठी थी और उसे गुस्से से देख रही थी। वो दोनों भाइयों से छोटी थी, लेकिन दोनों की जान थी। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर बात मानते थे। इसलिए अगर वो किसी से लड़कर भी आ जाए तो भी कोई कुछ नहीं कहता था। हारून मुस्कुराते हुए बोला, क्या चाहिए तुझे? तुझे तो जाना चाहिए, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, मैं मॉम को बोल दूंगा, वो यही खाना भेज देंगी। तारा मुस्कुराते हुए बोली, अब बताओ क्या चल रहा है? ऐसा क्या हुआ था? मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, लेकिन अब सब समझती हूँ। आप और भाई हमेशा अजनबी की तरह मिलते हो, जबकि भाई आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। उसने थोड़ी और गंभीरता से कहा, मुझसे ये बात छुपी नहीं है कि आपको म्यूजिक इंडस्ट्री शुरू करने की परमिशन सिर्फ भाई की वजह से मिली। इस पूरे बिजनेस का बोझ उन्होंने अपने सिर पर लिया है। अब लोग ऐश कर रहे हैं, बस वो ही है जो थकते नहीं। अब बताओ आप मुझसे क्या छिपा रहे हो? हारून ने आंखें बंद करते हुए धीमे से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उस दिन जब भाई मुझसे खुद सवाल करेंगे तब तक मुझे खामोश रहने दो। जो हमारे बीच चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी। वो बोला, मैं अभी भी भाई के बदलने की आस में हूँ। शायद कोई ऐसा आ जाए जो मेरे भाई को मुझे वापस लौटा दे, उन्हें फिर से वैसा बना दे जैसा वो पहले थे, उन्हें 9 साल पहले वाली खुशियों में वापस ले जाए। उसकी बातों में जो दर्द था तारा उसे महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था 9 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने अभय को इस कदर बदल दिया। कोई नहीं जानता था कि उसने इतना अंधेरा कैसे अपना लिया। थोड़ी देर बाद तारा भी अपने कमरे में चली गई। कल उसका कॉलेज था और वो बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह मानवी की नींद तब खुली जब उसकी दादी उसे जगाने आई। उन्होंने उस लड़की को देखा जो पूरी तरह कंबल में लिपटी हुई थी। दादी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे उठाया। मानवी आंखें खोलते ही उनकी गोद में सिर रखकर बोली, गुड मॉर्निंग दादी, आज कितना अच्छा दिन है, मैं कॉलेज जाने वाली हूँ। फिर वो घड़ी की तरफ देखती हुई बोली, और देखो फिर भी लेट हो गई। दादी ने हंसते हुए कहा, शैतान, मुझे मत सुनाओ कि तुम कॉलेज जाने वाली हो। अगर सच में जाना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारी हिटलर मम्मी तुम्हें जाने ही नहीं देंगी। इतना सुनते ही मानवी तेजी से बाथरूम की तरफ भाग गई और पीछे से आवाज लगाई, दादी मम्मी को बोलना मेरा आलू पराठा जल्दी बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। दादी मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। मानवी का फेवरेट नाश्ता बस एक ही था, आलू पराठा। वो दिन में 3 बार भी खा सकती थी, लेकिन चंद्रिका जी की रोक टोक के कारण उसे सिर्फ एक बार ही मिल पाता था। जब मानवी नहाकर बाहर आई तो उसने खूबसूरत टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने जल्दी से अपना बैग तैयार किया, किताबें और मोबाइल रखा और ब्लैक कलर के शूज पहनकर नीचे भागी। जब वो नीचे आई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। आज पहली बार वो कुछ अलग पहनकर आई थी, वरना वो अक्सर कार्टून प्रिंट वाले कपड़े पहनती थी। चंद्रिका जी उसे देखकर थोड़ी हैरान रह गई। शायद उन्हें किसी की याद आ गई थी। उनकी आंखों में हल्का दर्द उभर आया। उन्होंने मानवी से पूछा, ये क्या पहना है तुमने? मानवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा है ना, भाई ने दिलाया है, उन्होंने कहा था कि इसमें मैं बहुत अच्छी लगूंगी। चंद्रिका कुछ और कहती उससे पहले तुषार जी ने कहा, हाँ मेरी परी बहुत प्यारी लग रही है।
अब आओ, तुम्हारा पराठा रेडी है, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें छोड़ने भी जा रहा है। तुषार जी की बात सुनकर चंद्रिका चुप हो गई। इधर मानवी ब्रेकफास्ट करके कुछ देर बाद तरुण के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। मानवी अपने भाई तरुण की कार में सामने वाली सीट पर बैठी थी। तरुण खुद ड्राइव कर रहा था। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से जब उनकी कार रुक गई तभी तरुण को फोन आ गया और वो कॉल में बिजी हो गया क्योंकि उसकी कुछ मीटिंग से जुड़ा जरूरी काम चल रहा था। तरुण के फोन में व्यस्त होते ही मानवी ने खिड़की खोली और बाहर देखने लगी। ठंडी हवाएं उसके गालों को छूती हुई गुजर रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो उस पल को खुलकर महसूस कर रही थी। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब से वो घर से निकली थी अभय उसे देख रहा था। अभय की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। वो लगातार मानवी का पीछा कर रहा था। उसे नहीं पता था कि एक रेंज रोवर कब से उनकी कार का पीछा कर रही थी। वो कार अब आकर बिल्कुल उनके करीब खड़ी हो गई थी। कुछ ही पलों में रेंज रोवर की विंडो नीचे सरकती है और उसमें से झांकती हुई दो आंखें सीधे मानवी को घूरने लगती है। शुरुआत में मानवी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसी उसकी नजर उन आंखों पर पड़ी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आ गया ये वही आंखें थी जो उसने उस दिन देखी थी। क्या मानवी को अपना बना पाएगा अभय? क्या है मानवी और अभय के परिचय सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मानवी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब से वो घर से निकली थी तब से अभय की निगाहें उस पर ही टिकी थी। वो चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक रेंज रोवर कब से उनके पीछे लगी हुई थी। वो कार बिल्कुल उनके पास आकर रुक गई। कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर से दो आंखें मानवी को घूरने लगी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उसे वही आंखें याद आ गई। ये वही आंखें थी जो उसने उस दिन देखी थी। वो देखते ही मानवी डर गई। उसे जल्दी से तरुण की तरफ देखा और उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई और गाड़ियां चलने लगी। तरुण ने कार आगे बढ़ा दी। मानवी का ध्यान उन आंखों से हटकर भाई की तरफ गया। वो पसीने से भीग चुकी थी। मानवी को पसीने से तरबतर देख तरुण ने थोड़ा प्यार से पूछा, मिर्ची क्या हुआ? क्या तुम कॉलेज को लेकर परेशान हो? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉलेज बहुत अच्छा है। वो मुस्कुराते हुए बोला, सबसे अच्छा कॉलेज मतलब यहाँ बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ एडमिशन उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो वाकई में पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी अपने 2 साल इसी कॉलेज में बिताए हैं। मानवी अब अपने भाई को नहीं बता सकती थी कि उसे कॉलेज से डर नहीं लग रहा, बल्कि उन दो अनजान आंखों से डर लग रहा था जो अभी अभी उसे घूर कर गई थी। उसने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ भाई। उसकी आवाज में थोड़ा डर साफ झलक रहा था। तरुण समझ गया, लेकिन उसे लगा कि मानवी कॉलेज को लेकर परेशान है। वो प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, मिर्ची परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी प्यारी हो, देखना एक दिन में ही बहुत सारे दोस्त बना लोगी। मानवी बस मुस्कुरा दी। उसने उन आंखों के ख्याल को झटक कर अपना ध्यान अपने भाई की तरफ कर लिया और उसे बातें करने लगी। थोड़ी देर में उनकी कार एक बड़े से कॉलेज के सामने आकर रुक गई। ये कोई आम कॉलेज नहीं था। रायजादा परिवार ने इसकी नींव रखी थी और सालों से वही लोग इसे चला रहे थे। मानवी कॉलेज की इमारत को देखकर बहुत खुश हो गई। तरुण पहले खुद कार से उतरा, फिर दरवाजा खोलते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ाऊं? मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप भी माँ की तरह बात करने लगे हो। ये कोई स्कूल थोड़ी है जो आप मुझे छोड़ने जाओगे। मैं कॉलेज जा रही हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ। तरुण ने मुस्कुरा दिया। फिर उसने जेब से एक फोन निकाला और मानवी की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारा गिफ्ट है। मानवी ने देखा वो एक नया फोन था। उसने हैरानी से पूछा, मेरे पास तो पहले से फोन है। तरुण हंसते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, गिफ्ट को मना नहीं कर दे। ये नया ब्रांड का फोन है, मैंने तुम्हारे लिए बुक किया था। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। मानवी ने फटाफट फोन पकड़ लिया और बोली, बिल्कुल नहीं, मेरा गिफ्ट मैं किसी को नहीं दूंगी। और उसने फोन को अपने बैग में रख लिया। तरुण मुस्कुराते हुए बाय कहकर वहां से निकल गया। मानवी कॉलेज के गेट के सामने खड़ी होकर कुछ देर उस बड़ी सी बिल्डिंग को निहारती रही। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ गई। कॉलेज पूरी तरह स्टूडेंट से भरा हुआ था। आज नए सेशन की शुरुआत थी। नए बच्चे अलग अलग ग्रुप में खड़े थे। मानवी सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसने धीरे से एक लड़की को रोक कर पूछा, फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट किधर है? लड़की हंसते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता, पिछले 15 मिनट से मैं भी वही ढूंढ रही हूँ। मानवी ने उसे ध्यान से देखा। वो लड़की काफी खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। मानवी मुस्कुराकर बोली, तुमने भी गेट से नहीं पूछा ना? और मैंने भी नहीं। सामने खड़ी लड़की हंसते हुए बोली, तुम कितनी क्यूट हो, अगर मैं लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। मानवी ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। लड़की फिर हंस पड़ी, बेवकूफ, मैं मजाक कर रही हूँ, सच में तुम बहुत क्यूट हो। मेरा नाम तारा है। ये तारा रायजादा थी, अभय रायजादा की बहन, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी। उसके घर से साफ हिदायत मिली थी कि कॉलेज में किसी को अपना सरनेम नहीं बताना है। तारा के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि कॉलेज में उसे किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। तारा को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मानवी ने मुस्कुराकर तारा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं मानवी सिंह हूँ। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें हुई और फिर वे फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि उनका सेशन एक ही था और सब्जेक्ट्स भी लगभग एक जैसे थे, सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट अलग थे। पहले लेक्चर से पहले सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज के ऑडिटोरियम में बुलाया गया था, जहाँ उनका वेलकम होना था और उन्हें कुछ जरूरी निर्देश दिए जाने थे। मानवी और तारा भी बाकी बच्चों के साथ वहाँ चल पड़ी। तारा काफी स्मार्ट और समझदार लड़की थी। उसने मानवी को पहली मुलाकात में समझ लिया था। शायद तारा की अब तक कोई खास दोस्त नहीं थी,
इसीलिए वो मानवी से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस कर रही थी। लेकिन दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अभय उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। मानवी को तो ये तक खबर नहीं था कि जब से उसने कॉलेज में कदम रखा था तभी से वो अभय की निगाहों में थी। अभय अपने ऑफिस में था, उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर टिका था जहाँ स्क्रीन पर मानवी दिखाई दे रही थी। उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वैसे भी कोई उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। माइकल जो उसके पीछे खड़ा था बस चुपचाप सिर हिला रहा था। माइकल थोड़ा घबराया हुआ था। आज तक अभय की कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन अब शायद वो बन चुकी थी। इन सब बातों से बेखबर मानवी अपनी नई दुनिया बसाने को तैयार थी। वो अपने पंख फैलाकर उड़ने को तैयार थी, ये सोचे बिना कि कोई उसे अपनी मोहब्बत में कैद करने के लिए तैयार बैठा था। ऑडिटोरियम में मौजूद बच्चों की भीड़ देखकर मानवी को थोड़ा डर लग रहा था। इतनी भीड़ में वो पहले कभी नहीं आई थी। तारा शायद उसके डर को समझ रही थी। उसने मानवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम तो छोटे बच्चों की तरह घबरा रही हो। ये बस वेलकम सेरेमनी है, नए बच्चों को वेलकम किया जाएगा, वेलकम पार्टी की जानकारी दी जाएगी और कुछ टीचर से मिलवाया जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला यहाँ। मानवी थोड़ा घबराई हुई बोली, मैंने सुना है बच्चों की रैगिंग होती है। तारा हंसते हुए बोली, इस कॉलेज में रैगिंग करना अलाउड ही नहीं है, शायद तुम्हें पता नहीं, ये कॉलेज रायजादा परिवार का है। मानवी ने तारा की ओर देखते हुए पूछा, और तुम्हें ये सब कैसे पता? तारा एक पल के लिए रुक गई। उसे याद आया कि उसे अपनी पहचान छुपा कर रखनी है। फिर वो मुस्कुराकर बोली, अरे मैंने नेट पर सर्च किया था यहाँ आने से पहले, मुझे भी तो रैगिंग से थोड़ा डर लग रहा था। मानवी ने उसकी बातों पर जल्दी यकीन कर लिया। तारा उसे देखकर हैरान रह गई। ये लड़की सच में बहुत मासूम थी। दोनों ऑडिटोरियम के बीचों बीच खड़ी थी, जहाँ से सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। कॉलेज में कई लड़के मानवी को गौर से देख रहे थे। हालांकि तारा भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका ऑरा अलग ही स्तर का था, खतरनाक और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी आंखों में एक अलग ही असर था। तारा अपने भाइयों की तरह थी, जिसे किसी को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगता था। वो चुटकियों में सामने वाले को उसकी जगह दिखा देती थी। खास बात ये थी कि वो कराटे में बहुत एक्सपर्ट थी और लोगों को पीटना उसे बुरा नहीं बल्कि मजेदार लगता था। ऑडिटोरियम में एक टीचर स्टेज पर आया और सभी बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया। कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया गया। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई, स्ट्रक्चर और आने वाले गेस्ट लेक्चर्स के बारे में जानकारी दी गई। मानवी और तारा ध्यान से सब सुन रही थी। हालांकि तारा सिर्फ दिखावा कर रही थी। उसे ये सब पहले से पता था, क्योंकि सामने जो इंसान खड़ा था वो उसके ही दादाजी भास्कर जी थे। मानवी पूरे ध्यान से सब कुछ सुन रही थी और नोट्स भी बना रही थी। तारा उसे देखकर मुस्कुरा दी। बाद में सभी स्टूडेंट्स को बताया गया कि आज सिर्फ कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर होंगे और कल से रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। मानवी और तारा क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी वे एक लड़की से टकरा गई। वो दिखने में बेहद सिंपल थी। वो लड़की हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। मानवी और तारा ने उसे गौर से देखा। तारा ने नरमी से पूछा, इट्स ओके, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? लड़की थोड़ा हाँफते हुए बोली, हाँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्लासेस किधर हैं, कोई बता भी नहीं रहा। तारा ने उस लड़की को ध्यान से देखा। बेहद साधारण सी दिखने वाली वो लड़की डरी सहमी सी लग रही थी। तारा ने नरमी से कहा, अरे शांत हो जाओ, कौन सी क्लास में जाना है तुम्हें और नाम क्या है? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अकीरा, मेरा नाम अकीरा है और मुझे फर्स्ट ईयर की क्लास में जाना है। उसकी बात सुनते ही तारा और मानवी दोनों मुस्कुरा दी। तारा ने कहा, अरे वाह, तो फिर हमारे साथ ही चलो। तीनों रास्ते में बात करते हुए चल पड़ी। कॉलेज की शुरुआत थी और नए बच्चे एक दूसरे से दोस्ती करने की कोशिश में थे। सब चाहते थे कि अगले 3 साल साथ में अच्छे से कटे। चलते चलते वे क्लासरूम तक पहुंच गए। मानवी की आंखें कमरे को देखकर खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा क्लासरूम उसे पहले कभी नहीं देखा था। साफ सुथरी चमचमाती बेंचें, साइड में बड़ी खिड़कियां और सामने एक बड़ा डिजिटल बोर्ड। तीनों ने तीसरी पंक्ति की एक खाली बेंच देखी और जाकर चुपचाप बैठ गई। आसपास के लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। दोस्ती की शुरुआतें हो रही थी। कुछ ही मिनट में पहला लेक्चर शुरू हो गया। इंग्लिश के प्रोफेसर क्लास में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। 40 मिनट का लेक्चर कैसे बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। इसके बाद के 3 लेक्चर भी बातों और सीखने के माहौल में आराम से गुजर गए। मानवी अब थोड़ी थक गई थी और भूख भी लग रही थी। वो बैग से कुछ निकालने ही वाली थी, लेकिन क्लासरूम में खाना खाना ठीक नहीं था। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला। खुद